मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हर चीज़ इंडिया में ही क्यों पहली दफ़ा खुलती है। वाई मतलब क्या वजह है? बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बिगेस्ट ऑफिस इन इंडिया, कोई भी चीज़ देख ले वो इंडिया में। कंपनीज इन इंडिया, एजुकेशनल सिस्टम्स इन इंडिया, आईटी भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। Microsoft CEO Satya Nadella has launched a $3 billion investment in artificial intelligence and cloud infrastructure in India over the next 2 years. 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ दे आर इंटेंडेड कि वो एक फैक्ट्री लगाएं ईवी के लिए। हम उनके पास बजट है ना, देखें इंडिया के पास, तो इंडिया के पास जितना बजट होगा वो अपने आप को उतना ही, पैसे की बात होती है सारी की सारी। पाकिस्तान कर्जे लेकर वो सारे के सारे अपने गुच्ची के बैगों पर लगा रहे हैं, कॉफ़ीज़ पीते हैं जाके बड़े बड़े होटल्स में, यूके के अंदर इलाज चल रहा है, सर्जरीज करवा रहे हैं, तो कहाँ से कोई आईटी में इन्वेस्ट करेगा? देखें इसकी माइक्रोसॉफ्ट की तो वो तकरीबन $3 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सीईओ है इंडिया के पास पीएम मोदी के पास आए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हम इंडिया का जो विजन है वो डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसमें सीईओ ने ये भी कहा था कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात करते हैं तो वो किसी अमेरिका के पास जाते हैं, वहाँ से जाके आईएमएफ से कर्जा ले लिया या किसी और कंट्री से जाके कर्जा ले लिया, बट वो डिजिटल की तरफ क्यों नहीं आ रहे? बिगेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, लाइक सीरियसली, वो भी इंडिया में। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हर चीज़ इंडिया में ही क्यों पहली दफ़ा खुलती है। वाई मतलब क्या वजह है? बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बिगेस्ट ऑफिस इन इंडिया, कोई भी चीज़ देख ले वो इंडिया में। कंपनीज इन इंडिया, एजुकेशनल सिस्टम्स इन इंडिया, आईटी कंपनीज इन इंडिया। पाकिस्तानियों से बात की जाए तो वो एक ही बात पे आया होता है, मोदी एंजदा आते, फलाना एंजदा आते। माइक्रोसॉफ्ट की तो वो तकरीबन $3 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। ये देखें, मैं आपको ये उसकी न्यूज़ भी दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ तो खैर कुछ और ही सीन चल रहा होता है, आपको मालूम है। आज हमने जो है $2 बिलियन जो है वो रीशेड्यूल करवा लिए हैं यूएई से। वो बेचारे शिकार करने आए थे, खुद शिकार हो गए। तो ये मैंने अपने चैनल पे यही बोला है कि आए तो शिकार करने थे लेकिन फंस गए आकर। तो लेकिन आपके यहाँ जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस तरह से $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, आपको क्या लगता है इससे क्या स्टूडेंट्स को फायदा होगा या जॉब्स क्रिएट होंगी? क्या चीज लेके चलेंगे? अब ये जो सत्या नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ को छोटा मुल्क होता है। सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है कि जी हम जो है वो करेगा ट्रेन जो है एक चाइनीज अदारा है, एक कंपनी है, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन। एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। बात करते हो इंडिया की, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सीईओ है वो इंडिया के पीएम मोदी के पास है, जिसमें मोदी साहब ने ये कहा है कि हम जो इंडिया का जो विजन है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे, जिसपे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीईओ ने भी ये कहा कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बाहर से कर्जे लेने तो चला जाता है, आईएमएफ से कभी ले रहा है, कभी अमेरिका से, तो कभी दुबई से, बट वो डिजिटल में अपना जहन क्यों नहीं लगा रहा, अपना फोकस डिजिटल में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यार वो डिजिटली खुद को वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उनको, हम उनके पास बजट है ना, देखें इंडिया के पास, तो इंडिया के पास जितना बजट होगा वो अपने आप को उतना ही, पैसे की बात होती है सारी की सारी। पाकिस्तान कर्जे लेकर वो सारे के सारे अपने गुच्ची के बैगों पर लगा रहे हैं, कॉफ़ीज़ पीते हैं जाके बड़े बड़े होटल्स में, यूके के अंदर इलाज चल रहा है, सर्जरीज करवा रहे हैं, तो कहाँ से कोई आईटी में इन्वेस्ट करेगा? देखें एक ऐसा हुक्मरान होता है जिसको अपने लोगों से प्यार होता है, कहता है कि नहीं, मैं अगर मैं हुक्मरान बना हूँ तो मुझे अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वो ऐसी नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? जितनी भी देख लें आप कंट्रीज, वो सारे के सारे जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ये $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट ओवर 2 years इन इंडिया।
2 साल में ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस टाइम पर दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसको इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। लेकिन खास बात पता है क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेस यहां बनेगा, और स्किलिंग एंड इनोवेशन, यानी सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल कंपनी एआई के मामले में इंडिया को एज ए डेस्टिनेशन चूज करती है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने की, उनकी स्किल्स को डेवलप करेंगे और इनोवेट करेंगे। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ इंडिया को, जिस तरह वो वर्किंग कर रहे हैं, और वो डिज़र्व करते हैं अप्रिसिएशन को, और इसी तरह वो काम करते रहे, और मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात है, वहाँ एक मरतबा भी माशाल्लाह नहीं लगा, और वहाँ पे जमहूरियत है, और वो लोग प्रॉपर मेहनत करते हैं और काम करते हैं अपनी पब्लिक के लिए। हमारे यहाँ पे रोला ही रहता है, अपोजिशन में देखें असम्बली हालों में क्या हो रहा है, वो वहाँ भी होता है रोला, लेकिन जहाँ जितना यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ना, वहाँ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान में आपको कितने इयर्स दूर दिख रहा है इस तरह का कोई भी एक प्रोग्रेस जो है हमारे पाकिस्तान में आना? पाकिस्तान में किसी भी बड़े ब्रांड का कोई ऑफिस खुलना जो सबसे बड़ा इस दुनिया में होगा, कितना दूर नज़र आ रहा है आपको? पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल इश्यूज से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की ऑफिस या इस तरह का कोई भी फैक्ट्री भी ओपन हो जाए। फैक्ट्री बड़ी छोटा सा लफ्ज़ मैंने कहा है, तो ये अपने एक पॉलिटिशियन को सीट से उतारते हैं, दूसरा जाके बैठ जाता है। मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया, ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदैला साहब जो हैं ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेके तो आए इनको। हम इसी से खुश हो जाते हैं जी कि हमसे जो है वो एक उनके कंट्री डायरेक्टर ने बात कर ली, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੀ लुड़ियां पाते रहने हैं। ये अब देखें, सत्या नदैला गए हैं वहां पे, पाकिस्तान भी आ सकते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको लेके तो आए। जब हमारी खबर ये निकलेगी कि जी $1.62 बिलियन का नेट बंद करता है इन्होंने, और अपने आप को ही नुकसान कर लिया है इंटरनेट बंद करके, और म्यांमार से भी ज्यादा इंटरनेट बंद हमने किया है, तो लोगों ने तो कहना यार ओहो, वहां पे जाके तो फिर एआई इनोवेशन कैसे करेंगे। ये नहीं कि इंडिया के अंदर इंटरनेट बंद नहीं होता, इंडिया के अंदर भी इंटरनेट बंद होता है, लेकिन हमारी हर चीज़ क्योंकि पोलिटिसाइज हो जाती है। हमारे तो इमरान खान साहब जिंदाबाद है ना, वो क्या करते हैं, वो टीटीपी को कहते हैं जी कि हम फौज का बाइकआउट करेंगे। टीटीपी कहती है हम फौज के बिजनेसेस पे हमले करेंगे। फिक्र ना करो खान साहब, आपने हमें पनाह दी, इमरान खान साहब आपने हमें पनाह दी पाकिस्तान में, फिक्र ना करें, हम फौज के कारोबार पे हमले करेंगे। सुभान अल्लाह, इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी के करने चले थे बाइकआउट फौज के कारोबार का, अब उल्टा टीटीपी कह दिया कि हम हमले करेंगे फौज के बिजनेस पे। सो ये जो वो विकसित भारत कहते हैं, डेवलप्ड नेशन का ख्वाब तो फिर ऐसे ही बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा, जब एप्पल आके कहेगा जी, कल एनएस जीत वो क्या नाम है, जैक सुलिवन कह रहे थे कि भाई साहब क्वार्टर ऑफ द आईफोन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये चीजें हैं करने वाली, मुझे तो फिर यही समझ आती है। और ये आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि जी एआई फर्स्ट नेशन, वो देखिए वो वहां पे जो उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है ना, उस माहौल को देखने की जरूरत है। हमें वो माहौल चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो सिर्फ इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, वी नीड दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, हमें वो माहौल चाहिए। और अब देखिए ना, जब माइक्रोसॉफ्ट आके ये कहेगा जी कि इंडिया एआई में इनोवेशन में लीडर बन रहा है, ठीक है जी, तो उन्होंने तो कहना अच्छा, फिर बात तो हमारे हाथ में है, हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। बात तो हमारे हाथ में है, हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। सो ये चीजें देखने वाली है हमें कि अगर माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया का हर बड़ा अदारा पहले अपने ऑफिस बनाता था साउथ ईस्ट एशिया में, वो कहते थे ठीक है इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इधर उधर बनाते हैं। अब वो इंडिया आके बैठ गए, वो कहते हैं इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इसको खोना नहीं चाहिए।